अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये जो वीडियो होने वाला है इट्स ऑल अबाउट क्लास 10th का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। कार्बन जो हमारा है वो पीरियोडिक टेबल में नंबर 6 एलिमेंट आ जाता है और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो है 2,4, यानी कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एंड के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एंड एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। यानी कि स्टेबल होने के लिए कार्बन को और 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी कि या तो 4 ही गेन करेगा या तो 4 ही लूज करेगा। बट कार्बन की ऐसी प्रॉपर्टी है कि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है ना तो लूज करता है, बट इट शेयर्स, यानी कि ये कार्बन जो है अपने लास्ट वाले शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है विद सम अदर एलिमेंट्स। तो कार्बन जो है, कार्बन की यही प्रॉपर्टी जो है, जो ये शेयरिंग वाला बॉन्ड बनाता है, इस बॉन्ड को बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि ऐसा वाला बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है, जिसमें एक एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ना तो गेन करेगा ना तो लूज करेगा बट शेयर करेगा। दैट बॉन्ड इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। अब अगर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर अब इसने एक ही इलेक्ट्रॉन किसी एक दूसरे एलिमेंट के एटम के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया, दैट इज 2 ही पेयर शेयर हो गए, यानी कि एक ही पेयर शेयर हो गए, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, एक पेयर शेयर हो गया। जब एक ही पेयर शेयर हो जाता है, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाता है, तो दैट इज नोन एज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा एट अ टाइम, 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन शेयर करेगा किसी और के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, या कार्बन कार्बन के साथ ही करेगा, दैट इज नोन एज डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर कार्बन अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स एट अ टाइम साइमल्टेनियसली शेयर करेगा विद अदर कार्बन, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यानी कि 3 पेयर शेयर होंगे, तो दैट इज नोन एज ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन या तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, या तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, या तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसी बॉन्डिंग के लिहाज से कार्बन का आइसोमर्स बन जाते हैं। ये आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक कंपाउंड जो है इसकी एक ही फॉर्मूला होगी बट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे। as it can be straight, it can be branched, it can be ring shaped, structures different होंगे but फॉर्मूला एक ही होगी, तो that is known as isomerism। और जो एलिमेंट्स, जो कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म दिखाते हैं उनको आइसोमर्स बोला जाता है, आइसोमर्स बोला जाता है। तो आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जिसमें केमिकल फॉर्मूला तो सेम ही है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी कि अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। स्ट्रेट चेन हो सकता है, ब्रांचेड हो सकता है, रिंग शेप्ड हो सकता है, वो आइसोमर्स कहलाता है। तो आइसोमर की बात करते हैं हम, हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? अगर हम नाम से ही पता लगाएंगे तो इसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन आता है। ऐसे वाले कंपाउंड्स जो बने होते हैं हाइड्रोजन एंड कार्बन के साथ, यानी कि जिसमें खाली कार्बन और हाइड्रोजन आ जाते हैं, दैट आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, इट कैन बी सैचुरेटेड, इट कैन बी अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ऐसे वाले कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होगा इट विल बी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, यानी एट अ टाइम एक ही इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के, दूसरे कार्बन के एक एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर होगा। अनसैचुरेटेड हमारे 2 है, या तो डबल या तो ट्रिपल, डबल कोवैलेंट या तो ट्रिपल कोवैलेंट, यानी कि एट अ टाइम या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा या एट अ टाइम ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड वाले, डबल कोवैलेंट बॉन्ड वाले एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड वाले।
सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स को अल्केन नाम होता है, अल्केन। डबल कोवेलेंट बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स को अल्कीन नाम होता है। अब याद रखेंगे ANE एंड ENE, डबल में ENE आता है, सिंगल में ANE आता है, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड वालों में अल्काइन यानी कि YNE आता है। और हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो होते हैं, इनके नाम अकॉर्डिंग टू ANE आते हैं, ENE पढ़ता है या YNE पढ़ता है, ANE, ENE या YNE पढ़ता है। और हमारा जो दूसरा जो टॉपिक होगा वो आइसोमेरिज्म के बारे में ही होगा, जो हम उसमें हम नॉमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे, यानी कि नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब जो हाइड्रोकार्बन्स है, चाहे वो सिंगल हो, चाहे वो कोवेलेंट, चाहे वो डबल हो, चाहे वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स बनेंगे, उनके जो आइसोमर्स बनते हैं, आइसोमर्स का नाम जो होता है वो कॉमन नेम कुछ और होता है, और IUPAC नेम जो होता है वो कुछ और होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो बात होगी, हमारा जो टॉपिक होगा वो आइसोमेरिज्म का नॉमेनक्लेचर ही होगा। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन होगा तो वो कमेंट्स में रेज कर सकता है। थैंक यू सो मच।